ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Can you see the slides and hear me? Yes, Yes, sir. We sir. can see Okay. the slides. All right. So today Sir. our जी जी सर मेरा आज फिर एक क्वेश्चन है। जी सर मेरा आज फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी के प्रोजेक्ट्स हैं। जी सर। ओके, सर लेक्चर नंबर जो 26 है सर, उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट 3 है उससे रिलेटेड है। ओके, लेक्चर 26 पे चले गए। ओके, ऑल जी राइट। सर। सर स्लाइड नंबर 5 सही है। ये सर ये पार्ट 3 जी सर, इससे पीछे वाली। इससे पीछे वाला। ओके, सर मुझे इसमें ये आपसे पूछना था सर, ये जो अब इसमें मैंने जो ये इसका पार्ट 3 का फेज 1 है सर, इसमें AES और RSA को कंबाइन करके इंटीग्रेट कैसे करना है। AES को वैसे भी सोल्व किया हुआ है हमने और RSA को भी वैसे सोल्व किया हुआ है, पर इनको कंबाइन करके इंटीग्रेट कैसे करना है मैथमेटिकली ये मुझे नहीं समझ आ रहा सर। आप मुझे ये बता दें थोड़ा, मतलब इसके ऊपर म्यूटेट करके, मतलब सोल्व थोड़ा सा करके मुझे, ताकि मुझे कुछ पता चले तभी मैं फिर आगे काम करूँ। ओके। ये हमने, अगरचे वहाँ स्लाइड्स भी हैं, मगर क्योंकि आप इस जगह स्पेसिफिकली इस बात को देखना चाह रहे हो, सर बेशक अब ठीक है, स्लाइड नंबर 15 पे ठीक, मतलब इनकी इसकी डायग्राम बनी हुई है। ओके, हाँ। देखो, इसमें ये है कि दो पार्ट हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंशियलिटी और एक डिजिटल सिग्नेचर। यही दो आपके मेजर हिस्से हैं। अच्छा, आपको पहले हमने कहा जी, पिछले पार्ट में, पार्ट 2 में आपको अलाउ किया कि ये बेसिक आप बना लें। हम एसिमेट्रिक बेस सॉल्यूशन आप इस्तेमाल कर लें, बेसिक सॉल्यूशन इस्तेमाल कर लें, कोई एफिशिएंसी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर इम्प्लीमेंट कर लें और कंबाइन कर लें। तो आपने कहा कि ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी में भी मैंने RSA इस्तेमाल किया और इसमें भी मैंने RSA इस्तेमाल किया, और इधर मैंने पेयर यूज कर लिया रेसिपिएंट का, बॉब का पेयर, और इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर। और इधर मैंने सेंडर का पेयर इस्तेमाल किया और इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये सिंपल वो केस था। डू यू रिकॉल कि ये हमने कहा पूरे के ऊपर दोनों काम कर दिए, ये हमने किया। ये भी RSA, ये भी RSA, इसकी आउटपुट इसमें इधर भेजी, कोई इशू चैलेंजेस कुछ नहीं लिए, मगर वर्किंग सिस्टम बना लिया। एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम वर्किंग सिस्टम बन गया। ये सारे RSA हैं। हमने एसिमेट्रिक वाला सॉल्यूशन लिया RSA। इन सारों में फर्क क्या है कि ये एनक्रिप्ट साइड है, ये डिक्रिप्ट साइड है, मगर सारे RSA बेस्ड हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक RSA। अच्छा, इन सारों में अब हमने इधर अप्लाई किया है इस पेयर पर। ये पेयर जो है, ये पेयर क्या प्रोवाइड कर रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी, ये डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद ये पेयर क्या प्रोवाइड कर रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक, ओके। तो अब डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या होता है? सेंडर का की पेयर। तो ये की पेयर जो पूरा है इधर दोनों तरफ, सेंडर का LS का पब्लिक, LS का पब्लिक, सॉरी, LS का यहाँ प्राइवेट साइन करने के लिए सिग्नेचर है ना, LS का प्राइवेट से साइन किया,
जी और जी जी एलएस के पब्लिक से पब्लिक से इसको डिक्रिप्ट। डी साइन कर लिया या वेरीफाई कर लिया। ये पेयर कॉन्फिडेंशियलिटी में बॉब के बॉब के भी बॉब के पब्लिक से इसको एनक्रिप्ट किया और बॉब प्राइवेट के से प्राइवेट से उसने इसको डिक्रिप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों काम हो गए, डिजिटल सिग्नेचर फॉलोड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्लीट सिस्टम ऑन द सेंडिंग एंड, कंप्लीट सिस्टम ऑन द रिसीविंग एंड। ये आपने बनाया था इसमें, इस स्टेज पे पार्ट 2 में। ठीक है, जी सर। अब हम कह रहे पार्ट 3 में इन दोनों को ही एफिशिएंट करो। इन दोनों में मसले हैं, अभी ये काम कर रहा है, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो अब उसमें हमने एक एफिशिएंसी के दो हल निकाले आपने। एक आपने कहा कि यार ये जो डिजिटल सिग्नेचर का इनएफिशिएंसी है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका था कि भाई ये एसिमेट्रिक ही रहना चाहिए, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट को साइन करने के बजाय डाइजेस्ट साइन करें। तो इसमें एफिशिएंसी के लिए हमने चूज किया, इसको एफिशिएंट बनाना है तो एसिमेट्रिक ही रखो, इसी तरह रखो, मगर इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम डाइजेस्ट साइन करें, डाइजेस्ट स्पेस बना दें, डाइजेस्ट। इसकी एफिशिएंसी का हल हमने ये निकाला। इसको कैसे एफिशिएंट करें? इसको एफिशिएंट करने के लिए हमने कहा कि मैं नहीं, ये जो है, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट तो इसमें तो गुजारना पड़ता है, वहां तो डाइजेस्ट साइन कर लिया, यहाँ डाइजेस्ट साइन नहीं कर सकते, यहाँ तो पूरा डॉक्यूमेंट गुजारना है। तो यहाँ हम एसिमेट्रिक से ये हल निकलेगा ही नहीं। हमने कहा कि यहाँ पर इसको हटा के, RSA को हटा के हम एफिशिएंट के लिए AES लगाए, ओनली देन इट विल बिकम एफिशिएंट। AES लगा दिया, दोनों तरफ AES कर दिया, ये एफिशिएंट करने के लिए किया। लेकिन जनाब AES किया तो अब मसला आ गया कि पहले तो आप ये कीज इस्तेमाल करके काम चला रहे थे, अब तो ये कीज काम नहीं आएंगी। अब तो दोनों तरफ आपको KS फीड करना पड़ेगा, इधर भी KS, वो जो AES के लिए सीक्रेट की है, और इधर भी KS सीक्रेट की। ठीक है, अब सवाल ये कि ये की कहां से आएगी दोनों के पास? तो हमने कहा हम सेशनल की का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि एवरी टाइम जब हमें कोई चीज एनक्रिप्ट करनी है, ये सेंडर एक रैंडमली केएस जनरेट करे और दूसरे को किसी सीक्रेट तरीके से भेज दे। ये जो भेजना है सीक्रेट तरीके से, इसके लिए हम RSA बेस्ड कॉन्फिडेंशियलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसमें हमने RSA या एसिमेट्रिक बेस्ड कॉन्फिडेंशियलिटी का जो सॉल्यूशन अभी ऊपर हमने ये पूरे के लिए जो लगाया हुआ था, पूरे के लिए, अब पूरे के लिए नहीं लगा रहे, सिर्फ की के लिए वो वाली चीज अब लगा रहे हैं कि इस एंड पर भी RSA एनक्रिप्टर और इस एंड पे RSA डिक्रिप्टर। मगर अब ये RSA वाली चीज हमने इस्तेमाल की है ओनली फॉर की, और उसी तरह बॉब का पब्लिक की से एनक्रिप्ट और बॉब की पब्लिक की से डिक्रिप्ट। तो ये खाली की भेजने के लिए ये किया है, वरना इसको अब ये इसका एफिशिएंट हो गया सॉल्यूशन, इसका एफिशिएंट। तो यहाँ पर अब आपको समझ आएगी जो हम कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी को एफिशिएंट करने के लिए AES के पूरा हम सिस्टम लगाएं, इस्तेमाल करें, एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर में AES का इस्तेमाल करें, लेकिन RSA बेस्ड सेशन की शेयरिंग, सेशन की इसकी जो है उसकी शेयरिंग के लिए RSA बेस्ड मेथड इस्तेमाल करें, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये हम यहाँ कह रहे हैं इस जगह, ये यहाँ हम ये कह रहे हैं। बाकी ये जो कह रहे हैं ये मैं पहले कह चुका है कि ऊपर के हिस्से को जो था डिजिटल सिग्नेचर का, वो पहले पूरे डॉक्यूमेंट को आपने साइन किया था, अब आप कह रहे हैं डाइजेस्ट को साइन करेंगे। तो ये इस हिस्से के लिए है कि सिर्फ डाइजेस्ट को साइन करें। ओके सर जिस तरह से अब हम लोगों ने AES, अगर इसको थ्योरेटिकल करना है, मैंने थ्योरेटिकल जब वर्क करना है तो हाँ। सर AES का तो वो हमारे पास स्टेट में था या फिर मैट्रिक्स में आ रही थी वैल्यूज, और RSA की जो वैल्यूज आ रही थी वो हम लोग उसका मोड लेके, और वो जो ND और E की जो वैल्यूज आ रही थी, सर इन सबको
इंटीग्रेट कैसे करना है। अगर मैं थ्योरेटिकल कर रही हूँ, मैं थ्योरेटिकल अगर कर रही हूँ तो थ्योरेटिकल से तो कंबाइन किस तरह से करूँगी सर, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो मैं करूँगी तभी मैं अगले स्टेप फिर कर पाऊंगी। थ्योरेटिकल तो बहुत, ये तो प्रैक्टिकल के मसले हल कर दिए हैं, वरना थ्योरेटिकल तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आपने सीखा है। ये वो थ्योरी वाली चीज़ें हैं कि क्या नंबर, क्या वैल्यू किस तरह इकट्ठी हुई, कैसे एनक्रिप्ट हुई। इसमें आप सबसे अच्छी मिसाल जो मैंने बताई, ये सारी बातों को इकट्ठा और थ्योरेटिकल, चलो थ्योरेटिकल में आप चलो ये वाली ले लो ना डायग्राम। तो जिस तरह से लास्ट वाली क्लास में आपने बताया था, इस तरह से मुझे बता दूं ताकि मेरा वो क्लियर हो जाए और मैं फिर कर आपने कोई क्लास मिस की हुई है? ओके चलो सर ये कोई ओके, अगर हो ये भी थ्योरेटिकल में एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर और एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, थ्योरेटिकल में ये ये यानी ये बिल्कुल फाइनल एग्जैक्ट शेप ऑफ थिंग्स है जो आप डाल रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसमें चलो मैं इसकी, ये तो थी ना इम्प्लीमेंटेशन वाइज। ओके लेट्स से हम ये वाली ले लेते हैं। ओके, एईएस के साथ सीक्रेट की। ओके ओके हाँ, चले थ्योरी और एक्सप्रेशन के लिहाज से अगरचे इम्प्लीमेंट इस पूरी चीज को निटी ग्रिटी इम्प्लीमेंटेशन वाइज डायग्राम आपकी ये है जो मैंने बताया था कि ये जो है ये वाली, लेकिन इन पर लेट्स से कि इस जगह ये एल्गोरिदम और ये वैल्यू है, वो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। अगर आप थ्योरेटिकल की डिटेल में है तो ये डायग्राम बेहतर है आपके लिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो, ये अभी जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ये वो हिस्सा है, ये आपका एम था मैसेज। जैसे प्लेन टेक्स्ट होता है, जब आप डिजिटल सिग्नेचर के अंदर एनक्रिप्शन के लिए प्लेन टेक्स्ट देते हैं तो वहां हम एम इस्तेमाल कर लेते हैं, मैसेज का वर्ड। इट इज लाइक, इट इज एन एनक्रिप्टर, आरएसए बेस्ड एनक्रिप्टर जो हमने साइनिंग के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस एनक्रिप्टर को एफिशिएंट तरीके से बनाने का, अगर ये पहले इनएफिशिएंट तरीके से, थ्योरेटिकल इनएफिशिएंट क्या है, पूरा मैसेज एनक्रिप्ट किया आपने। किस चीज से एनक्रिप्ट किया, सेंडर की प्राइवेट की से। एक सेंडर का की पेयर आप जनरेट करते हो एसिमेट्रिक के लिए, एक सेंडर का की पेयर और एक रेसिपिएंट का की पेयर। तो जब आपने साइन करना होता है तो आप सेंडर का की पेयर इस्तेमाल करते हो। इस पूरे मैसेज को आपने सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट का मतलब है इसकी पावर लेते हैं आप, उस प्लेन टेक्स्ट या मैसेज की पावर लेते हैं और आप उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वो मैसेज है कंप्लीट, और ये उसकी आपने एक प्राइवेट की है जिससे आपने इसकी पावर लेनी है मॉड्यूलस एन के तहत। और इस तरह आप कह रहे थे मैंने एनक्रिप्ट कर दिया इस मैसेज को बाय टेकिंग पावर ऑफ दिस, और उससे जो मेरा आंसर आया उसका नाम हम एस रख देते साइन। इस केस में जो एनक्रिप्शन के बाद चीज बाहर निकलती है उस चीज का नाम साइफर टेक्स्ट के बजाय हम कहते हैं साइंड डॉक्यूमेंट, बट इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ एनक्रिप्शन। एक एनक्रिप्शन किया आपने पूरे मैसेज की सेंडर की प्राइवेट की से, और उससे जो आउटपुट की वैल्यू निकली उसका नाम आपने एस रख दिया। तो हियर इज द वैल्यू जो आपने, अगर ये पूरा मैसेज था, फर्स्ट से आपका पूरा मैसेज वो था 5 से अभी तो 5 रेज टू द पावर 13 जो आपने कैलकुलेट किया, मॉड्यूलस 77। अब इसका जो आंसर आया वो ये आया साइन 26 जो आपका आ रहा था 26, ठीक है। अब आपने वो मैसेज, जो मैसेज था और ये आंसर, मे बी मैसेज वाज 5 एंड दिस आंसर वाज 26। यू रिमेम्बर हमने जो कैलकुलेट किया था जिसमें एरर भी आई वही वाले थी। दोनों क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ कि उन्हीं को कंबाइन अगर करूँगा तो फिर मैं कैसे करूँगी।
अच्छा, तो कंबाइंड से मुराद हमारी यहाँ जब ये इंटीग्रेट हम करना करते चाहिए। हैं, इट इज लाइक अपेंडिंग। यहाँ पर कंबाइंड, मैं एक चीज ये थोड़ा ऑफ कर लूं। यहाँ कंबाइंड से मुराद ये है, देखिए ये 5 था, लेट्स से ये हमारा हमने की पेयर निकाला था 13 और 37। ये 13 हमारा ओके, ये 13 हमारा क्या था, 13 वाज पब्लिक की। 13 हमारे पास पब्लिक की था ओके, और ये 37 ओके, ये प्राइवेट। पब्लिक है, और अगर ओके तो पब्लिक है, इसको मैं कह देता हूँ ई, और ये कह देता हूँ डी, ठीक है। और एन जो था हमारा था 77, ठीक है, ओके। अब इस केस में ये हमारा ई था, अच्छा ये ई था, डी था, ओके। अब अगर इस केस में ए की, अगर ये ए कब की पेयर, हमने एक्चुअली तो बॉब के लिए निकाला था, मगर डजंट मैटर। सपोज ए, हमने एलिस की कैलकुलेशन की, जनरेटर की और उसकी ये वैल्यूज आई है, सपोज ये की पेयर हम उस वक्त बेशक बॉब का कर रहे थे कॉन्फिडेंशियल के, बट डजंट मैटर। एग्जाम्पल के लिए आप एलिस के लिए ले लेके, एलिस ने ये जनरेट किया, ठीक है, ओके। अब एलिस ने प्राइवेट की से पावर लेनी है, ये एलिस का एक किस्म का पी है, ये पी है, ये जो मैसेज का है, ये पी इक्वल टू 5 था हमारी एग्जाम्पल में, ठीक है। अब हम ये एलिस के एंड पे ये चीजें ले रहे हैं। अब क्योंकि एलिस की प्राइवेट की से इसने इसको करना है, इस पी को जो भी था, पी रेज टू द पावर, अब यहाँ डी प्राइवेट की, एलएस की, ये प्राइवेट की है, ये पब्लिक की है, तो पी रेज टू द पावर डी साइन करने के लिए सेंडर की प्राइवेट की इस्तेमाल होगी, मॉड एन, मॉड एन। तो आप यहाँ 37 इस केस में, अगर हमने ये की जनरेशन की हुई है, और यहाँ 5, ये 5 और ये 77 एन, ये 77। अगर ये की पेयर आपने बनाया है एलिस का, और इस डायग्राम में साइनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ये है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, P 5 रेज टू द पावर 37। अब इसका आंसर अब हमें नहीं पता, क्योंकि हम पहले एनक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए किया था, तो हमने 5 रेज टू पावर 13 किया था। अगर हमारा ये की पेयर है, तो हम 5 रेज टू पावर 37 करेंगे। लेट से कोई इसका आंसर हमें नहीं पता, लेट से कोई आंसर आ गया 23 आ गया, आई डोंट नो, 23, ओके। ये मेरा एस होगा, ये एस है 23। सपोज मैंने ये कैलकुलेशन की और इसका आंसर 23 आया, आई डोंट नो क्या आंसर है, मगर मैंने एस्यूम किया, ठीक है। तो अब ये जब हम यहां बाहर बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो आप अपना मैसेज या पी एज इट इज लो, जो कि 5 था, जो 5 है। एक इसको जब कैलकुलेट किया आपने, साइनिंग की, इसको साइनिंग कहते हैं, कि अगर आप मैसेज को प्राइवेट की ऑफ सेंडर से, ये सेंडर के प्राइवेट की में साइन करो और मॉड्यूलस लो, तो जो आंसर आएगा वो साइन है एस 23, वो यहाँ पे अब 23 है। सर तो 23 की जगह पे आता है 47। यहाँ 27 आपने कैलकुलेट किया हुआ, ये 5 रेज़ टू 37 मॉड 77 मोड किया है, 77 तो ये 27 आता है, 47 आ रहा है। 47, ओके, वेरी गुड, यू हैव डन दैट। सो ये तो बहुत, हम एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं 47। तो हम कहते हैं, मैं बल्कि इसको भी हटा देते हैं, ओके ओके, हम कहते हैं ये 47 है, ये भी हटा देते हैं, ओके गुड, ऑलराइट। ये ये कैलकुलेट किया, 47 आ गया, यस, ठीक है। तो अब हमने वो मैसेज और ये साइन 47, ये दो अपेंड करके इसको इनपुट कर दिए। बेसिकली अब ये दोनों चीजें एज ए अपेंडेड थिंग, 5 अपेंडेड विद 47, पहले 5 है, फिर नेक्स्ट डाटा उसके अंदर फाइल में जैसे डालते हैं या आपके उसमें, तो अब आप 5 अपेंडेड विद 47, इसको नेक्स्ट ब्लॉक के लिए फीड करें,
ठीक है। तो अब आपने एनक्रिप्ट करना है, अगर आप अब ये एफिशिएंट मेथड से कर रहे हैं, एईएस से कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। ओके, तो अब आपने एईएस से करने के लिए आपके पास अब बहुत सारे, हम ये एनक्रिप्ट करने के लिए आप जो ब्लॉक और उसमें चीजें कर रहे थे जब हमने इसमें की थी, तो आप डिपेंडिंग ऑन के एईएस आपका किस साइज का है, जो भी इसका साइज है, आप ये 5 और 47 की अपेंडिंग दो, यहाँ अपेंडर है, दो वैल्यूज के तौर पे आप ले ली कि यार ये एक मेरा एक 5 है, लेट्स से एक चीज मेरी 5 है और दूसरा डेटा मेरा है 47। सपोज ये डेटा इसके साइज में अपना जो भी 8 बिट का अगर ये था, सपोज ये 8 बिट है, जो SAES है, 8 बिट है, तो अब आप 5 और 47 ये दो वैल्यूज, ये आपका M और ये आपका S और ये आपका टोटल MS अपेंडेड है, जिसको अब आप M5 के इक्विवेलेंट, अब हमने कहा था कि जी अगर ये बाइनरी नंबर्स लेता है तो 5 के इक्विवेलेंट और 8 बिट है, ओके, 5 का इक्विवेलेंट नंबर आप ले लीजिए। अगर ये हमारे क्योंकि इंटीजर नंबर है, दे आर कंप्लीट थिंग्स, तो आप इसको डेसिमल टू बाइनरी कर लें, चले ये इंटीजर नंबर हैं तो आप इसको डेसिमल टू बाइनरी कर लीजिए। आप इसको कीजिए कि जी आपने 0 0 0 0 0 और ये 1 0 1, ठीक है, ये 8 बिट का एक नंबर 5 हो गया। फिर 47 इसके जो भी कन्वर्ट करके 47 के लिए आते हैं वो बिट पैटर्न आप यहाँ लिख लें 47 के इक्वल। और आपका ये अगर 8 बिट था तो आपने यहाँ से इंटीजर नंबर्स आए थे, इन इंटीजर नंबर्स को आपने इस लेवल पे ये कन्वर्शन कर लिया, ठीक है। तो आपने अब इसको, इन दो नंबरों को, पहले 5 को फॉलोड बाय 47 को, इनको आपने एनक्रिप्ट किया है। आपने एनक्रिप्ट किया है 5 को भी और 47 को भी। तो 5 और 47 दोनों एनक्रिप्ट होकर आपको यहां मिल गए, ये साइफर बन गया। यानी आपने M5, ये 5 था, और आपने 47 दूसरा नंबर था, इन दोनों को इनके बाइनरी इक्विवेलेंट में कर करके हर एक को एनक्रिप्ट किया, इस KS से, जो भी इसका KS था, ये एनक्रिप्टेड चीज आपको ये मिल गई। तो अब C में आफ्टर एनक्रिप्शन अगर डेटा आपका है तो आप उसे समझ लो, एनक्रिप्टेड डेटा के लिए आप कह दो ये M', ये चीज साइंड एंड एनक्रिप्टेड मैसेज, ठीक है। तो ये अब आपका एक तरह से M' एनक्रिप्टेड है, अगर फर्स्ट करो इसका एनक्रिप्ट होने के बाद NS', ये वो है साइन, एनक्रिप्ट होने के बाद आपके मैसेज की ये शक्ल है, ठीक है। और उसके बाद अलावा आपने ये भी, ठीक है, एनक्रिप्टेड MNS, और ये आपने भेज दिया, ये दूसरे एंड पे चला गया, ठीक। सर अब AES से गुजारने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो स्ट्रेट में आ जाएंगी। अब ये दोबारा आपने इस पूरे को डिक्रिप्ट किया, जैसे यहाँ एनक्रिप्ट किया था ऐसे ही डिक्रिप्ट किया। तो डिक्रिप्ट करने के बाद इस पूरे को M और S आ जाएगा आपके पास, M वापस आ जाएगा और S वापस आ जाएगा। अब आपके पास दोबारा ये जो थे 5 और 47 दोबारा वापस आ गए, 5 और 47 इनको एनक्रिप्ट करके भेजा था आपने, इनको दोबारा डिक्रिप्ट किया है तो आपके पास फिर 5 और 47 वापस आ गए, ओके। यहां पर जब ये आपने जब एनक्रिप्ट करेंगे AES से, यहां कोई वैल्यूज होंगी जो आपके एनक्रिप्टर से गुजर के बनेगी, इट कैन बी एनी वैल्यूज, आपकी ये 8 बिट सर वैल्यूज। AES से जब इंक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो एक स्ट्रेट में आएंगी, एक स्ट्रेट में आएंगी। सर AES में जब हम लोग करते हैं तो उसमें स्ट्रेट में आती है ना वैल्यूज, या मैट्रिक्स में आती है? यानी बाइनरी में देखो, सर उसमें बाइनरी के अलावा भी जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें जो वैल्यूज एंड पे आ रही थी वो उसमें
हमारी वैल्यूज मैट्रिक्स में आ रही थी। नहीं, मैट्रिक्स जो आपका एक बेसिक ब्लॉक था पहला, जैसे हमने आपने डीएस का भी किया है और अभी भी एईएस का भी किया है। आप अगर एईएस या एसएईएस यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसएईएस एक वक्त में 8 बिट का एक इनपुट लेगा। इट कैन टेक एन 8 बिट इनपुट एंड जनरेट एन 8 बिट आउटपुट, 8 बिट आउटपुट। ठीक है, तो जब आप 5 इसको फीड करोगे और जो भी है इसकी सीक्रेट की इस्तेमाल करोगे, 5 के इक्वल आपने ये बाइनरी नंबर 8 बिट नंबर इसको फीड किया, इसमें से कोई भी 8 बिट नंबर निकल आया, इस एनक्रिप्ट होके सम 8 बिट नंबर विल कम आउट, ये तो तय है। वो whatever binary pattern is there, maybe that will correspond to some number, जिसको मैं कह रहा हूं m dash, let it be 152 suppose, I don't know, some 8 bit number निकला जब आपने इसको किया। ओके, फिर आपने ये s का जो 47 था ये भी 8 बिट नंबर के तौर पे इसको फीड किया, इधर है m और s आपने फीड किए बारी बारी, ये 5 किया और उसके बाद 47 बारी बारी। तो 5 का आपको सपोज नंबर 152 आया, मुझे नहीं मालूम, एक और 47 किया, अगेन देयर विल बी सम 8 बिट नंबर आउट, लेट दैट बी 215, ओके सपोज 215, 8 बिट नंबर होगा, लेस देन 255 होगा, मोर देन 0 होगा या मोर। सपोज ये दो आपके 8 बिट नंबर्स वहां से निकले हैं जिनकी मैं यहाँ वैल्यूज लिख रहा हूं, इनकी मैं ऊपर लिख दें वैल्यूज इनकी। अच्छा, इनकी कोई वैल्यूज, ये मेरी अस्यूम वैल्यूज थी, मैंने कहा सपोज अब मैं ये वैल्यूज फिलहाल 8 बिट की डेसिमल वैल्यूज लिख रहा हूं। आई कुड राइट दी हेक्स वैल्यूज आल्सो, बट लेट्स से मैंने डेसिमल वैल्यू लिखी, दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि 8 बिट में जो आंसर आएगा वो किस रेंज तक होगा। अगर मैं डेसिमल में लिखूं, मैं इसको रेस कर देता हूँ नीचे वाले को, ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ऑलराइट, ये ओके। तो सपोज कर रहे हैं आपने इस 8 बिट 5 को जब फीड किया तो जो 8 बिट नंबर निकला, सपोज वो इंटीजर वाइज 152 था, ये सपोज है, आई डोंट नो, आप इसको यू नो इट कि हाउ टू पास थिंग्स थ्रू द एसएईएस एंड गेट द आंसर। इनफैक्ट यहां पर जो आपने पार्ट 1 में बना लिया है एईएस, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बना हुआ है, आपने पार्ट 1 में बना लिया है एईएस, मैंने इसलिए पहले पार्ट 1 में करा दिया था, वो आपने यूज किया, उसको आपने 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फीड किया, उसके बाहर सपोज ये क्वेश्चन मार्क 152 का बाइनरी नंबर आया, ओके, फिर आपने 47 का बाइनरी नंबर फीड किया और सपोज उसका आंसर जो बाइनरी नंबर आया वो 215 था। ये मेरे सपोज्ड आंसर है, ये तो आप उसमें से गुजारोगे, आपको पता है, तो यू विल नो एग्जैक्ट आंसर की क्या आया। ये दो आंसर अगेन अपेंडेड हैं, वही अरे की तरह ऊपर नीचे ये लिखे हुए हैं बारी बारी, ये दो आंसर आपने भेजे, एक आंसर उधर से आया, एंड अब जो साइफर है आपका, ये साइफर टेक्स्ट, इसके अंदर ये है 152 पहला और दूसरा है 215, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स हैं, मैं यहाँ वो नंबर लिख रहा हूँ, ये आपका साइफर है, इसका मैंने नाम रख दिया है एम डैश, क्योंकि ये अब एनक्रिप्ट होकर ये बन गया, इसका नाम मैंने रख दिया एस डैश, क्योंकि एम और एस थे तो एम डैश एस डैश, ये साइफर वाली चीजों के नाम रख दिए, वो यहाँ पे पहुंच गए। ये अब आपने एसएएस के डिक्रिप्टर से गुजारोगे इसको, पहले एम डैश को गुजारोगे, जो चीज एनक्रिप्ट हुई होती है अगर की वही है और वही डिक्रिप्टर है तो वो वापस आपको वो मिल जाएगा 5, ये 152 को डिक्रिप्ट करेंगे आप तो दोबारा 5 आ जाएगा, 215 साइन वाले को डिक्रिप्ट करेंगे तो दोबारा 47 आ जाएगा। तो अब आपका वो जो एम और एस इधर से आया था, दाखिल हुआ था, एनक्रिप्ट हुआ और डिक्रिप्ट हुआ, एम एस दोबारा आपके पास आ गया 5 and 47, ठीक है। अब क्या रह गया, अब ये वेरीफायर का रह गया। वेरीफायर कैसे वेरीफाई करता है, वेरीफायर आपके इसको ये जो साइंड चीज है, व्हाट इज साइंड चीज, ये एस है, ये एस, ये साइन किया था इसने, किसी चीज को डी से साइन किया था,
उसको आंसर मिला था 47। अब इस साइन को, ये साइन है, ये साइन है, ये एस है, इस एस सर का ये जो एम डैश और एस डैश है, ये हमारे पास आर एस से इंक्रिप्टर से गुजर के ये वाली वैल्यूज वापस आएंगी, तो जी ऐसे ही है। यही है। तो सर आर फिर एस ए नहीं, इसमें हमारे होल्ड ऑन, नॉट आर एस ए, ये एईएस होगा ना? एईएस, एईएस के ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पार्ट है आपका, ये साइनिंग वाला पार्ट है, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में आपने इसके अंदर 5 फीड किया और की इधर से फीड की आपने 37 और आपको आंसर मिला ये 5 की जब आपने पावर ली तो साइन, सॉरी साइन जो आपको मिला 47, ये साइन मिल गया, 5 वही रहा, यानी अब आपका ये एम और एस, एम आपने वही लिया, इधर से एम आ गया, एम ऐसे ही लिया और आपका आंसर आया 47। तो आपका 5 एंड 47 का ये सेट है जो इसकी इनपुट में जा रहा है। 5 इज एम, 47 इज एस। ये बारी बारी इसके इनपुट में आप भेज रहे हैं, पहले 5 भेजा, एनक्रिप्ट किया, एस एईएस से एनक्रिप्ट किया। मैंने कहा जब आपने इसको एनक्रिप्ट किया, अभी हमारे पास कैलकुलेट करने का नहीं है, तो हमने कहा ओके सपोज इसके जो बाइनरी पैटर्न्स हैं उनको जो प्रोसेस करें, और तो ये एनक्रिप्टर की आउटपुट जो है वो 152 है, ये सपोज्ड है, ठीक है। तो ये 152 आ गया, एम डैश इसका नाम मैंने रख दिया फिलहाल। फिर मैंने 47 इसमें फीड किया, 8 बिट का एनक्रिप्ट किया, तो मेरे पास सपोज 215 आ गया। तो अब इनके नाम मैं रख रहा हूं एम डैश और एस डैश, ये मेरे एम डैश एस डैश है जो अब डिक्रिप्टर में जाएंगे। अगेन जो भी कोई चीज एनक्रिप्ट की होती है, जब आप उसको डिक्रिप्टर से गुजारोगे वो वापस आपको वही चीज मिल जाती है। तो आपको जब ये डिक्रिप्टर से गुजारोगे 152 को गुजारोगे तो दोबारा 5 मिल जाएगा, 215 को गुजारोगे तो दोबारा 47 मिल जाएगा। आपको एम और एस जो इधर से पैदा हुए थे साइन डॉक्यूमेंट, वो दोबारा मिल गए। ये अब आपके पास साइन डॉक्यूमेंट है, ये एम और एस। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल आपने करना है। तो अब ये जो एस था, एस को, एस कैसे बना था? पी के डी से बना था। अब एस के ई से, इसी वाला इसका ई, ये जो इसका 37 है और ये 13 है, ई इज 13 आपने इसका कहा है। तो एस की ई लेंगे, आपका एस क्या है? 47, ये हो गया 47 एस है, और उसका ई लेंगे 13, 47 13 मॉड 77। अब आपने ये कैलकुलेशन, ये साइन को वापस किया अपने ओरिजिनल उसमें, दोबारा वापस किया, तो ये आपका आ गया, इट शुड कम बैक टू योर दिस, ये वापस आ जाना चाहिए, एम वापस आपकी कैलकुलेशन में 5 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, इधर से ये एम, ये वो एम था जो उधर से एम भेजा गया था, ये एम भेजा गया, ये उधर से एम भेजा था, ये आपने इसके जो साइन से एम निकाला है, तो ये एम उधर आपने कैलकुलेट करके लोकली निकाला है, ये एम उधर से आया था। अब आपने यहां कंपेरेटर, इसके अंदर वेरीफायर कुछ नहीं होता बजाय इसके कि कंपेरेटर के, इट कंपेयर्स कि मैंने जो कैलकुलेट किया है और जो उस तरफ से आया था, क्या ये इक्वल हैं दोनों? अगर ये इक्वल हैं, यस, तो फिर जो उधर से एम भेजा गया था, ये एम उधर का है, ये एम इधर का है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करें, अगर ये मैच कर जाए तो ये जो एम उधर से आया है इसको एक्सेप्ट, वो जो एम आया था आप उसे एक्सेप्ट कर ले कि भाई ये सही बंदे से साइड है और सही तरीके से एनक्रिप्ट हुआ है, ठीक है। ये अपनी पब्लिक की से उसकी वो वाला जो है प्राइवेट की वाला जी, वो करेगा, उसके सिग्नेचर, हाँ, उसके सिग्नेचर को दोबारा वापस ले गए मैसेज की तरफ, ठीक है ना। तो एस को अब हमने जब उधर लेट से अगर हमने एनक्रिप्ट किया था, अब उसको डिक्रिप्ट किया, उधर साइन किया था, इधर डी साइन कर रहे हैं,
इसको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी आप कह सकते हो। उधर आपने एनक्रिप्ट किया था चीज को डी से, और अब डिक्रिप्ट कर रहे हो आप ई से। जो साइनिंग होती है उसमें आप सेंडर एंड की प्राइवेट की इस्तेमाल करते हो, उससे ये मुराद है कि एनक्रिप्शन करने के लिए आप उसकी प्राइवेट की इस्तेमाल की पावर में, और यहां आप उसी की पब्लिक की इस्तेमाल करेंगे पावर में। उसको जब P पावर D किया था तो ये बन गया था S, ये S था। अब इस S को दोबारा जब आपने E किया तो ये वापस P बन जाएगा, जो जिसको पहले, क्योंकि D और E एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं पावर में, इसलिए वापस वी शुड गेट बैक आवर P। तो ये हमें उधर से P वापस मिला, इस कैलकुलेशन से P वापस मिला, और एक P उधर से आया हुआ था, हम इसको P कह रहे हैं, M यहाँ M भी नाम है, उसी को P कह रहे हैं। तो एक P उधर से आया था, एक P इससे साइन से कैलकुलेट हुआ। दोनों अगर P बराबर हैं